हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भगवान सूर्यदेव की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। भक्तों, आज रसपान कीजिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा। इस अध्याय के अंतर्गत आप श्रवण करेंगे सूर्य पूजा में भाव शुद्धि की आवश्यकता एवं त्रिप्राप्ति सप्तमी व्रत, सूर्य मंदिर निर्माण का फल तथा यमराज का अपने दूतों को सूर्य भक्तों से दूर रहने का आदेश, घृत तथा दूध से अभिषेक का फल की कथा। ब्रह्मा जी बोले, गरुड़ध्वज भक्ति पूर्वक शुद्ध हृदय से मात्र जलार्पण द्वारा भी सूर्य भगवान की पूजा करने पर दुर्लभ फल की प्राप्ति हो जाती है। राग द्वेष आदि से रहित हृदय, असत आदि से अदूषित वाणी और हिंसा वर्जित कर्म, ये भगवान भास्कर की आराधना के श्रेष्ठ 3 प्रकार हैं। राग आदि दोषों से दूषित हृदय में तिमिर विनाशक सूर्य नारायण की रश्मियों का स्पंदन भी नहीं होता। फिर उनके निवास की बात कौन कहे, यहाँ तक कि वह तो भगवान सूर्य के द्वारा संसार पंख में निमग्न कर दिया जाता है। जिस प्रकार चंद्रमा की कला अंधकार को दूर करने में सर्वथा सफल नहीं होती, उसी प्रकार हिंसा आदि से दूषित कर्म के द्वारा सूर्य नारायण की पूजा में कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है। चित्त की अप्रसन्नता के कारण भी मनुष्य सूर्य देव को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सत्य स्वभाव, सत्य वाक्य और अहिंसक कर्म से ही स्वभावतः भगवान आदित्य प्रसन्न होते हैं। यदि मनुष्य कलुषित हृदय से भगवान देवेश को सब कुछ दे दे तो भी उन देव देवेश्वर भगवान दिवाकर की आराधना नहीं होती। अतः आप अपने हृदय को राग आदि द्वेषों से रहित बनाकर भगवान भास्कर के लिए अर्पित करें। ऐसा करने पर दुष्प्राय भगवान भास्कर को आप अनायास ही प्राप्त कर लेंगे। विष्णु ने कहा, आपने बताया कि भास्कर हमारे लिए पूजनीय हैं, अतः उनकी संपूर्ण आराधना विधि आप मुझे बताएं। ब्राह्मण, श्रेष्ठ कुल में जन्म, आरोग्य और दुर्लभ धन की अभिवृद्धि, ये तीनों जिसके द्वारा प्राप्त होते हैं, उस त्रिप्राप्ति व्रत को भी हमें बताएं। ब्रह्मा जी बोले, माघ मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन हस्त नक्षत्र का योग रहने पर व्रती को चाहिए कि वह जगत सृष्टा सूर्य देव की सुगंध, धूप, नैवेद्य एवं उपहार आदि पूजन सामग्रियों के द्वारा पूजा करे। गृहस्थ पुरुष पुष्पों के द्वारा दान आदि युक्त पूजा वर्ष पर्यंत संपन्न करे और बाजरा, तिल, व्रीहि, यव, सुवर्ण, यव, अन्न, जल, ओला, उपानय, छत्र और गुड़ से बने पदार्थ मुनियों ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस व्रत में आत्म शुद्धि के लिए सूर्य नारायण की पूजा करके प्रतिमास क्रमशः साग, गोमूत्र, जल, घृत, दूर्वा, दधि, धान, तिल, यव, चूर्ण किरणों से तपा हुआ जल, कमल गट्टा और दूध का प्राशन करना चाहिए। इस विधि से इस सप्तमी व्रत को करने वाला मनुष्य धन धान्य से परिपूर्ण, लक्ष्मी युक्त तथा समस्त दुखों से रहित होता है और श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर जितेंद्रिय, निरोग, बुद्धिमान और सुखी रहता है। अतः आप भी बिना प्रमाद किए ही इन प्रभा संपन्न स्वामी भगवान दिवाकर की आराधना कर कामनाओं के संपूर्ण फल को प्राप्त करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वासुदेव, जो मनुष्य मिट्टी, लकड़ी अथवा पत्थर से भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण करवाता है, वह प्रतिदिन किए गए यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। भगवान सूर्य नारायण का मंदिर बनवाने पर वह अपनी कुल की 100 आगे और 100 पीछे की पीढ़ियों को सूर्य लोक प्राप्त करा देता है। सूर्य के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करते ही 7 जन्मों में किया गया जो थोड़ा अथवा बहुत पाप है वह नष्ट हो जाता है। मंदिर में सूर्य की मूर्ति को स्थापित कर मनुष्य कृत्य हो जाता है और उसे दोष फल की प्राप्ति नहीं होती तथा अपने आगे और पीछे के कुलों का उद्धार कर देता है। इस विषय में प्रजाओं को अनुशासित करने वाले यम ने 5 दंड से युक्त अपने किंकरों से पहले ही कहा,
कि मेरे इस आदेश का यथोचित पालन करते हुए तुम लोग संसार में विचरण करो। कोई भी प्राणी तुम लोगों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। संसार के मूलभूत भगवान सूर्य की उपासना करने वाले लोगों को तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर स्थान नहीं है। संसार में जो सूर्य भक्त हैं और जिनका हृदय उन्हीं में लगा हुआ है, ऐसे लोग जो सूर्य की सदा पूजा किया करते हैं, उन्हें दूर से ही छोड़ देना। बैठते, सोते, चलते, उठते और गिरते पड़ते जो मनुष्य भगवान सूर्य का नाम संकीर्तन करता है, वह भी हमारे लिए बहुत दूर से ही त्याज्य है। जो भगवान भास्कर के लिए नित्य नैमित्तिक यज्ञ करते हैं, उन्हें तुम लोग दृष्टि उठाकर भी मत देखना। यदि तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोगों की गति रुक जाएगी। जो पुष्प, धूप, सुगंध और सुंदर सुंदर वस्त्रों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भी तुम लोग मत पकड़ना, क्योंकि वे मेरे पिता के मित्र या आश्रित जन हैं। सूर्य नारायण के मंदिर में उपलेपन तथा सफाई करने वाले जो लोग हैं, उनके भी कुल की 3 पीढ़ियों को छोड़ देना। जिसने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया है, उसके कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी तुम लोगों के द्वारा बुरी दृष्टि से देखने योग्य नहीं है। जिन भगवत भक्तों ने मेरे पिता की सुंदर अर्चना की, उन मनुष्यों को तथा उनके कुल को भी तुम सदा दूर से ही त्याग देना। महात्मा धर्मराज यम के द्वारा ऐसा आदेश दिए जाने पर भी एक बार भूल से यम किंकर उनके आदेश का उल्लंघन करके राजा सत्रजित के पास चले गए, परंतु उस सूर्य भक्त सत्रजित के तेज से भी वे सभी यम के सेवक मूर्छित होकर पृथ्वी पर वैसे ही गिर पड़े जैसे मूर्छित पक्षी पर्वत पर से भूमि पर गिर पड़ता है। इस प्रकार जो भक्त भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण करता कराता है, वह समस्त यज्ञों को संपन्न कर लेता है, क्योंकि भगवान सूर्य स्वयं ही संपूर्ण यज्ञमय है। ब्रह्मा जी बोले, सूर्य की प्रतिष्ठित प्रतिमा को जो घी से स्नान कराता है, वह अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सूर्य भगवान को जो घी से स्नान कराता है, उसे सभी पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। सप्तमी अथवा षष्ठी के दिन सूर्य नारायण को गाय के घी से स्नान कराने से सभी पातक दूर हो जाते हैं। संध्या काल में घी से स्नान कराने पर तो ज्ञात अज्ञात संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। सूर्य नारायण सर्व यज्ञ रूप है और समस्त हव्य पदार्थों में ही घी उनका उत्तम पदार्थ है, इसलिए उन दोनों का संगम होते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य को दूध से स्नान कराने वाला मनुष्य 7 जन्मों तक सुखी, रोग रहित और रूपवान होता है और अंत में दिव्य लोक में निवास करता है। जैसे दूध स्वच्छ होता है और रोग आदि से मुक्ति देने वाला है, वैसे ही दूध से स्नान कराने पर अज्ञान हटकर निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। दूध के स्नान से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर सभी ग्रहों को अनुकूल करते हैं, सभी लोगों को पुष्टि और प्रीति प्रदान करते हैं। घी और दूध से तिमिर विनाशक देवेश सूर्यदेव को स्नान कराने पर उनकी दृष्टि मात्र पड़ते ही मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले, जनार्दन, देवलोक में गौतमी और कौशल्या का सूर्य के विषय में एक पुरातन संवाद प्रसिद्ध है। एक बार गौतमी ब्राह्मणी ने स्वर्ग में अपने पति के साथ अतिशय रमणीय कौशल्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, कौशल्य, स्वर्ग में निवास करने वाले सैकड़ों देवता, अनेक देवांगनाएं हैं। इस प्रकार सिद्धगढ़ और उनकी पत्नियां आदि भी हैं, किंतु उनमें ना ऐसी गंध है, ना ऐसी कांति है, ना ऐसा रूप है। धारण किए हुए वस्त्र तथा आभूषण भी ऐसे नहीं सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि आप दोनों स्त्री पुरुषों के हो रहे हैं। आप दोनों में कौन सा ऐसा तप, दान अथवा होम कर्म किया है जिसका यह फल है? आप इसका वर्णन करें। कौशल्या बोली, गौतमी, हम दोनों ने यज्ञेश्वर भगवान सूर्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना की है। सुगंधित तीर्थ जलों से तथा घृत से उन्हें स्नान कराया है। उन्हीं की कृपा से हमने स्वर्ग, निर्मल कांति, प्रसन्नता, सौम्यता और सुख प्राप्त किया है। हम लोगों के पास जो भी आभूषण, वस्त्र, रत्न आदि प्रिय वस्तुएं हैं, उन्हें भगवान सूर्य को अर्पण करने के बाद ही हम धारण करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की अभिलाषा से हम दोनों ने भगवान सूर्य की
आराधना की थी और उस आराधना के फल स्वरूप ही हम लोग स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। जो निष्काम भाव से भली भांति सूर्य की उपासना करता है उसे भगवान सूर्य मुक्ति प्रदान करते हैं। त्रिलोक के सृष्टिकर्ता सविता की तृप्ति से ही सब कुछ प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, मार्तंड भगवान सूर्य की आराधना से मैंने भी अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त किया है जो अनंत काल तक रहने वाली हैं। चंदन, अगरू, कपूर, कुमकुम तथा उसीर से जो भगवान सूर्य को अनुलिप्त करता है, प्रसन्न होकर भगवान सूर्य उसे लक्ष्मी प्रदान करते हैं। कालेयक, तुरुष्क, रक्त चंदन, गंध, विजय धूप तथा और भी जो अपने को इष्ट पदार्थ हों उन्हें भगवान सूर्य को निवेदित करना चाहिए। मालती, मल्लिका, जूही, अतिमुक्तक, पाटला, करवीर, जपा, कुमकुम, तगर, कर्णिका, चंपक, केतक, कुंद, अशोक, तिलक, लोद्र, कमल, अगस्ती, पलास आदि के पुष्प भगवान सूर्य देव को विशेष प्रिय हैं। बिल्व पत्र, समी पत्र, भृंगराज पत्र, तमाल पत्र आदि भगवान सूर्य को प्रिय हैं, अतः उन्हें अर्पण करना चाहिए। कृष्णा, तुलसी, केतकी के पुष्प और पत्र तथा रक्त चंदन के अर्पण करने से भगवान सूर्य सदा प्रसन्न होते हैं। नील कमल, श्वेत कमल और अनेक सुगंधित पुष्प भगवान सूर्य को चढ़ाने चाहिए, किंतु कुटज, सालमरी और गंध रहित पुष्प सूर्य को नहीं चढ़ाने चाहिए। इन्हें चढ़ाने से दारिद्र्य, भय और रोग की प्राप्ति होती है। जिनका निषेध न हो वे ही पुष्प भगवान को चढ़ाने चाहिए। उत्तम धूप, मुरा, मासी, कपूर, अगरू, चंदन तथा दूसरे सुंदर पदार्थों से भगवान वलमाली की अर्चना करनी चाहिए। विविध रेशमी तथा कपास द्वारा निर्मित उत्तरी आदि वस्त्र तथा जो अपने को भी प्रिय हैं ऐसा वस्त्र सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। फल तथा नैवेद्य आदि जो भी अपने को प्रिय हो उन्हें देना चाहिए। स्वर्ण, चांदी, मणि और मुक्ता आदि जो अपने को प्रिय हो उन्हें भी भगवान सूर्य को निवेदित करना चाहिए। अपने को भास्कर के रूप में मानकर सारी यज्ञ क्रियाएं अव्यक्त रूप भगवान सूर्य को निवेदित करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु, प्राचीन काल में राजा ययाति के कुल में सत्रजित नामक एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे अत्यंत प्रभावशाली, तेजस्वी, कांतिमान, क्षमावान, गुणवान तथा बलशाली राजा थे और धीरता, गंभीरता और यश से संपन्न थे। उनके विषय में पुराण वेदता लोग एक गाथा गाते थे। महाबाहु सत्रजित के इस पृथ्वी पर राज करते हुए जहाँ से सूर्य उदित होते और जहाँ अस्त होते हैं, जितने में भ्रमण करते हैं, वह संपूर्ण क्षेत्र सत्रजित क्षेत्र कहलाता है। राजा सत्रजित संपूर्ण रत्नों से परिपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर धर्म पूर्वक राज्य करते थे। वे सूर्य देव के परम भक्त थे। उनके ऐश्वर्य को देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उनके राज्य में सभी व्यक्ति धर्मानुयायी राजा थे। राजा सत्रजित के 4 मंत्री थे। वे सब अप्रतिहत सामर्थ्य वाले और राजा के स्वाभाविक भक्त थे। भगवान सूर्य के प्रति उनकी अत्यंत श्रद्धा थी और उनकी सामर्थ्य को देखकर न केवल उनकी प्रजा को आश्चर्य होता था बल्कि स्वयं राजा भी अपने ऐश्वर्य पर आश्चर्यचकित थे। एक बार उनके मन में आया कि अगले जन्मों में भी मेरा ऐसा ही ऐश्वर्य कैसे बना रहे। यह सोचकर उन्होंने शास्त्र और धर्म के तत्वों को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी यथोचित भक्ति पूर्वक पूजा कर उन्हें आसन पर बिठाया और उनसे कहा, भगवान, यदि आप लोगों की मुझ पर कृपा हो तो मेरी जिज्ञासा को शांत करें। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, आप अपना संदेह हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करें। आपने हमारा पालन पोषण किया है और सभी प्रकार से भोजन आदि द्वारा संतुष्ट रखा है। विद्वान ब्राह्मण का तो कर्तव्य ही है कि वह धर्म के संदेह को दूर करे, अधर्म से निवृत्त करे और कल्याणकारी उपदेश को भली भांति समझाए। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो पूछना चाहें पूछें। तभी उनकी महारानी विमलवती ने भी राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरा भी एक संदेह है, आप महात्माओं से पूछकर निवृत्त करा लें। मैं तो अंतःपुर में रहती हूँ, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप प्रथम मेरा ही संदेह निवृत्त करा दें,
क्योंकि आपके संदेह की निवृत्ति के अनेक साधन हैं। भक्तों, ज्येष्ठ मास महात्म्य का यह अध्याय समाप्त हुआ। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।